या मेरे मालिक, मैं इतने बदनसीब कि इसे सेठ 500 रुपये के खातिर हमारे स्वामी जी को इस दुनिया से उड़ा दिए। छोटू, छोटू, ये देख, अब ये तेरे बाबूजी का स्वर्गस्थ हो गया है। अब इन्हें जा कफन के लिए कुछ पैसे की मदद कर बेट बाबू। ठीक है। क्या बताऊं मेरे मालिक, महफिल में आए हुए साथी, हम और हमारे पार्टी की तरफ से आपको प्रणाम और नमस्ते हम स्वीकार करते हैं। साथियों, मेरे जीवन की कहानी तो बहुत बड़ी है बाबू। मेरा नाम सुरेश है, मैं विक्रमपुर गांव का रहने वाला हूं बाबू। और दिन भर मेहनत मजदूरी करता हो तो शाम की चूल्हा में आग जलता है। अचानक आज ये हुआ भैया कि घर में खाने का कोई व्यवस्था नहीं था। घर पे पिताजी से घर बताए हुए शहर में काम करने के लिए गया। काम तो कहीं नहीं मिला बाबू, बहुत मैं परेशान हुआ। काम ढूंढते ढूंढते एक जगह मिला तो सेठ जी से मैं बोला कि सेठ जी मुझे अपने यहाँ नौकर रख लो। तो बोले कि ठीक है। और काम तो मिल गया, काम किया। उसके बाद अचानक मेरे दिल में धड़कन पैदा हुई कि हम घर पे चल के अपने पिताजी को देखूं, उसके बाद माता श्री को देखूं किस हालात में है। आज मेरे दिल में बहुत धड़कन है कि मैं पिताजी के पास चलूं। उससे पहले मेरा एक दोस्त है जिसका नाम बाकेलाल है, हम बाकेलाल जी से मिलेंगे तो उसके बाद घर चलेंगे। अरे बाकेलाल, कस यार? अरे हे भाई साहब, अरे बाप रे, इतने सारे के खजूरी हो गया है मैया। अरे तनी उठवा भाई, कुछ तो से काम है यार। अरे यार तू तो गरीबी के सतावे वाला दुनिया है भाई। क्यों का बात है भैया? अरे यार भाइयों, ये बतावा का हाल है घरे के? सब बढ़िया बा यार भैया, पिताजी की तबीयत खराब रही और घर का जब हालात देखा मैं तो खाने का कुछ भी व्यवस्था नहीं यार। मैं सोचा कि चलूं कहीं पर काम करूं ताकि हाथ में पैसा आया तो पिताजी हम इलाज करवाएंगे। पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी भैया। अब चला जाए। चलो ठीक है, चलो चला जल्दी चल। मैं क्या देख रहा हूँ मेरे मालिक, पिताजी बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं और माँ के चेहरे पे कोई रौनक नहीं है। वो भी आंखों से आंसू गिरा रही है और बैठी हुई है। मैं सोचता हूँ कि माँ से पहले उदासी का कारण पूछो या कि एक रोटी की सवाल करो। मैया, अरे ओ माँ, मैं आपसे बात कुछ मालूम करना चाहता हूँ माँ। तुम्हें साफ साफ बताना होगा। ठीक है बेटा, क्या बात है? हे क्यों बैठी क्यों बैठी अफसोस में मैया क्या है
मैया क्या है राजे दिले बतलाओ मैया क्या है दिल में बात। माँ तुम्हें हमारी कसम है माँ, इसका कारण क्या है माँ जो कि तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे हैं माँ? क्या बात है माँ? मैं आपका लाल हूं, तुम हमारी माँ हो माँ। अगर तुम मुझसे नहीं बताओगी तो किसको बताओगी? ठीक है बेटा, जब आप पूछ रहे हो तो मैं बता दी रही हूँ। बेटा बोलो माई। ये तुम्हारे पिताजी जमींदार साहब के यहाँ से 500 रुपए कर्ज लाए थे तो क्या हुआ? और पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण पैसा नहीं पहुंच पाया और उसी पैसे के कारण जमींदार साहब ने आपके पिताजी को गोली मार दी है बेटा। ऐसा कभी नहीं हो सकता माँ। माँ ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसी के कारण आपके पिताजी को गोली मार दिए बेटा, वो दुनिया से उड़ा दिए। लेकिन एक खा के कहता हूँ मैया तुम्हारी कसम, अरे जब तक खून विक्रम का न मैया करूं तब तक घर को वापस अरे न जाऊंगा माँ। खा के कहता हूँ मैया माँ। मैं आज जा रहा हूँ जमींदार के पास, उसको साले को हम इस दुनिया से खत्म कर देंगे माँ। बेटा देख, ऐसा मत कर, नहीं तो जमींदार साहब इस वक्त बहुत ज्यादा नाराज हैं। पैसे के कारण तेरे पिताजी को इस दुनिया से खत्म कर दिए हैं और पिताजी के बारे में अपने कुछ पैसे की मदद करो, चलकर उनके पहले कफन दफन किया जाए। या मेरे मालिक, वाह रे दुनिया, वाह रे पैसा। आज हमारे पास पैसा होत बाबू तो जमींदार के मुंह पे ले जाके पैसा फेंक दे, हमारे पिताजी के जान न जाते। हे बाबू, हे बाबू, हे भैया, हरे हाथ जोड़ के आज सुरेश आप सबसे विनती करता है बाबू, हे चैनल वाले, हे भाई तू लोग सोना तनी मदद करा कुछ भाई। आज इस सुरेश आप सबके सामने हाथ फैलाए के भिक्षा मांगत है बाबू, अपने पेट के बारे नहीं बल्कि अपने बाबू के कफन के लिए 10 रुपया 5 रुपया में कुछ ही न हो बाबू। इस सुरेश तो इतना जरूर मदद करी बाबू, इतना जरूर आशीर्वाद दे कि बाबू कफन का पैसा देब तो आप सबके बाल बच्चा परिवार खुशी रही भैया। कफनवा बिना हो, कफनवा बिना हो, कफनवा बिना बाबू रो
भगवंतन को तरस न खाया। तन को तरस न खाया, भगवंतन को तरस न खाया। ए बन के बेदर्दी है भगवान, यस के गाज गिराया। ओ कपनवा बिना बाबू रो तोर ललानवा, कफनवा बिना। ए कफनवा बिना हो, ए कफनवा बिना हो, ए कफनवा बिना। बाबू रो तोर ललानवा, कफनवा बिना। मैं दुखियारा गम का मारा, किस दरवाजे जाऊं। किस दरवाजे जाऊं बाबू, किस दरवाजे जाऊं। कोई नहीं दुख सुनने वाला, किससे दुख वारो। ओ कफनवा बिना बड़ा बेदर्दी जमनवा, कफनवा बिना बड़ा बेदर्दी। कफनवा बिना हो, कफनवा बिना हो, कफनवा बिना। बाबू रोवै तो ललानवा, कफनवा बिना। भैया बबलू कहाँ गया भैया? अरे बाके लाल कहाँ गया भैया? तू साथ जोड़ दिया है। दुख आवत दुख में केहू साथ नहीं देते। बराती भैया देखा तारा जाए कि नीचे नीचे सोवत है, केहू सुनते नहीं ने यार भैया। यार भैया देखा अब दुनिया बहुत आगे है चला का। पिताजी का इस लाश में हाथ लगाओ, चलो इसको कफन दफन किया जाए भाई। ठीक है भैया। यार दुखे में केहू साथ नहीं देता है भैया। बराती भाइयन तो अंदर अंदर जो ना हंसत हुई कि कैसे लौटा रो होता है। सही बात है। चलो भाई ऐसा है भैया, ये बराती जितना आए हैं भाड़ा पाई। हाँ भाई एक तो इसे पैसा दे। चलो भैया थोड़ा हाथ लगावा। ए कफन के लिए हमारे गुरुजी जसवंत उस्ताद आपके लिए दे रहे हैं कि अपने पिता का अंतिम संस्कार करें। 201 रुपये 501 रुपये का पुरस्कार है पार्टी तरफ से। भैया का बार बार नमस्कार पहुँचे। भगवान इधर कर भैया, बाल बच्चा परिवार सब खुशी रहे भैया। यार चिंता न करे भैया। अगर तोहार बाबू घर चले गए, लेकिन अगर तोहरे ऊपर कोनो संकट पड़ी तो भैया हम जरूर पहुंचब यार। ये हमारे चाचा श्री जो कि गाड़ी मालिक साहब हैं, भोंदू मैनेजर साहब, ए साहब की तरफ से महान पुरस्कार यानी 101 रुपये का पुरस्कार पार्टी की तरफ से। चाचा जी का बार बार प्रणाम। सबका बाल बच्चा परिवार खुशी रहे भैया के। चलो भाई थोड़ा हाथ लगावा, कुछ मदद तो हो ही है। ये आगे हमारे श्रीमान जी मास्टर हमारे वैद मास्टर साहब के पाँव छू कर पहले लगी। वैद जी जो कि हमारे बक्सेड़ा बलुगावपुर के बक्सेड़ा चौराहा के निवासी हैं भैया। हाँ, ये बक्सेड़ा चौराहा। और हमारे मास्टर साहब नौटंकी मास्टर साहब है, अब बहुत विख्यात, आज से नहीं बहुत दिन से। हम लोग तो उनके ये साहब की तरफ से
ये हमारे पड़ोसी भी हैं। ये साहब की तरफ से महान पुरस्कार इस मतलब कफन के लिए 51 रुपये का पुरस्कार कर रहे हैं। मास्टर से साहब से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इनकी उम्र लंबी हो और हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार में भैया बैरी भैलो माया के करनवा हो। वाह रे पैसा जेकरे पास पैसा नहीं बस ओकर क्यों नहीं पूछे वाला बा। बैरी भैलो माया के करनवा हो। जहानवा में याद जाने दीदावा। हाथ लगावा परती हन बेचारे तो खैर सोते यहाँ सब। बाबूलाल बाबू साहेब इस वक्त ए हराम खोर जब किसानी गोली मार दिया बे हाँ और दुनिया सलाम मिट गया। सही बात। अब मैं इस वक्त मैं चल बे हवेली में आराम करने के लिए कोई आएगा ना बे हाँ। बता देना ठाकुर साहब नहीं है बे। घर में यहाँ नहीं है। नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ चलिए निधि आई जाई हम
साले जमींदार, मैं तेरे पास पहुंच आया हूं। तो बैठ जा, बैठ जा। हम जमींदार का हवेली पे आया हूं, तो आज कुछ करके जाएंगे। अबे ए जमींदार का यार, तू मक्का सुनी। अरे जमींदार, जमींदार का यार, तू मक्का सुनी। अरे किस लिए खून बापू का मेरे किया, आज जिंदा तुझे अरे छोड़ सकता नहीं, भेज दूंगा तुझे साले मुल्के। अरे जमींदार, ये बता तू किस लिए खून किया है, आज हम साले तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शुरू से साले तुझे नहीं मालूम है बे कि तेरा बाप मेरे हाथ में साले 5,000 रुपए ले गया। तेरे हरामखोर ने मेरे दरवाजे पैसा लेकर अपनी शक्ल दिखाने आया। जब उसके दरवाजे पहुंचा साला कहने लगा कि मेरे लड़के नहीं है, मुझे देर भर बहाना करने लगा और उसे साले पैसा की सवाल किया और साला हरामखोर इनकार कर दिया बे। बाबू साहेब, हाँ ई काहे बरे तो का पुटुर पुटुर पेलत बा? अबे वही साला हरामखोर, उससे पिताजी को जो गोली मार दिया था बे, हाँ, और उस साला सुना तो मेरे पास आ गया बे। बाबू साहेब अपन ले का क्या बे, इसे लिए रहा बे। बाबू साहेब एकरे साथे हम पिलाई जा। क्या पिला जाके बे? चले हम भागे। नहीं भागना नहीं बे, हमसे खड़े हो जाओ बे। और उसके बाद जमींदार, पैसा की निगार किया ना, माने बंदूक उठा साले हराम पर गोली मार दिया। ये बताओ जमींदार, हाँ, मेरे पिताजी के पास तुम्हारा कितना कर्जा था? 5,000। 5,000। हाँ। आज हम तुझे 50,000 रुपया दूंगा, लेकिन मेरे पिताजी को यहाँ पर वापस करो। अरे सुरेश, जो कोई खत्म हो जाता है बे वापस नहीं आता है, और जो हो गया तो होने दे, यहां से कहानी खत्म कर दे यार। आज हम तुमने हमारे पिताजी को खत्म किया, तो अबे जमींदार, बाबूलाल, आज हम साले तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अबे ए बका, ए बाउली धरा बे। हाँ बोला। अबे एक डोरी ला बे। बौड़ी के का कहती हमका मालूम है? हाँ तो का मालूम है? हाँ, काके का जो बाउली में सब बतला रहा तुझे बुला रहा सुनता नहीं है। बौड़ी किनारा होता ए जो कह रहा बे, का मालूम ही नहीं ने। एक ही डोरी ला बे। डोरी नहीं कहा, हम जो डोरी। गाथा लैया। और उसे साले मैं बात करने चला अभी उसे मिलाऊंगा। मिलाने के बाद मिलाने के बाद हम जो है उसे तो का बांध ही ले भाई, इनका छोड़ दे। नहीं बे, उसे बांधना होगा बे, उसे बांधना होगा बे, बहुत जल्द कर बे, नहीं साला उठाया है अंटा साला मारता चला जा रहा है बे। तो हमार मुंह पहले गरम हो गया बा। हाँ तो हर मूड, अबे तो का मालूम ना नहीं मालूम हो गया, अबे तेरा मूड गड़बड़ हो गया है बे। मूड। हाँ हाँ, और 75 वाली चोरी हो गई तेरी। हाँ। अबे ए बाकेलाल, उठा डोरी पे, ए मुंडा धरो। अरे यार जो हो गया तो होने दे, खत्म करो। और तेरे पिताजी को मैंने गोली मार दिया, उसे कहानी खत्म करो यार, उसे तू भूल जाओ। जमींदार साहब, हाँ, अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, किसी को जान को मार दो, उसके बाद कह दो कि जो हो गया तो सो हो गया। हाँ, अरे यार तेरे पिताजी बुढ़े हो चुके थे, चलने के कोई काबिल नहीं थे यार, मैंने उसे गोली मार दिया, कोई बात नहीं है। और बाकेलाल, तो आज हम तुझे भी हाँ। गोली मार देंगे, कहानी तुम्हारा भी खत्म कर देंगे। हमारा? जी हाँ अरे नहीं यार, ऐसा काम ना करो यार। जमींदार, हाँ, आज हम हंटर नहीं बल्कि जमींदार, अरे बोल। कोई मर्द का काम नहीं है कि किसी को धोखे में बांधा जाए। बेटा फंस गए अब। फंस गए हो बेटा, लेकिन ये कोई मर्द का काम नहीं है। अरे ये तो हिजड़ों का काम है, हिजड़ों का काम है।
अबे हम लोग कोई हिजड़े नहीं हैं, हाँ, हम लोग बांध के मारते हैं। हिजड़े नहीं हो तो हिजड़ा का भाड़ुआ हो तुम, हाँ? हिजड़ा का भाड़ुआ हो। काहे? हाँ वैसे लगते हो साले। कैसे भाड़ू? अरे हिजड़ा के साथ में रहते हो जो ढोलक वाले, हाँ? तो भाड़ुआ बोला जाता है, भाड़ुआ। ए बेटा, हाँ बेटा। ऐसा नहीं अरे करती बाप। हूँ। ये तो साला अबे पूरा पूरा छक्का बन गया है। बाकेलाल इधर अबे, बोलो ना। इस हरामखोर को ये बेटा को ऐसे फंसा दी, हाँ फंसा दूं। फंसा दिया बे ना। हाँ जमींदार साहब, हाँ जाते जाते अपने माँ से हम मुलाकात करना चाहते हैं। बाकेलाल उसे जंगल में ले जाओ बे, जंगल में ले जाने के बाद दोनों आग और कलेजा सरे मेरे पास लेकर आओ बे। ये बात है। हाँ इसको अभी घसीटते हुए हाँ, और अपने माँ से मिलने ना पाए बे। ये बात है। हाँ अच्छी बात। भैया अब जा रहा हूँ माँ के पास, ये जिंदगी हमारी आखिरी है बाबू। आप मुझे कत्ल कर जाएंगे तो जाते जाते बाबू हमारे माँ से तो एक बार मिलने दो। अभी बेटा कह रहे थे आप हिजड़े हैं। नहीं बाबू, आप बड़े इंसान हैं, हाँ तो ऐसे ही बोलन। आप बड़े इंसान हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, माँ से मुलाकात करने दो बाबू। अरे मुलाकात करना चाहते हैं। दो बात करूँ मुलाकात कर लो। भाई, आज के बाद बाबा तो ये अपने सुरेश के भूल जा बाबा। ये न सोचो कि हमारे पास दो बेटवा है बाबा। आज के बाद हमका भूल जा बाबा। ये सोचा कि हमारे पास केवल एक बेटवा रमेश है, बस केवल हमका भूल जा भाई। नहीं, मैं नहीं भूल सकती आपको। बाबा ए हमका पिता कहीं दो, हमका पिता कहीं दो, अरे ये चिरा उड़ा के बिना ललन के पैबो, अब ललन के पैबो, आंसुआ बहा के अब ललन के पैबो। हमें कविता कही दो, अचरा उड़ा के अब ना ललन के पैबो, अब ना ललन के पैबो, आंसुआ बहाए अम्मी अब ना। चलो आओ, चलो चलो मेरे साथ, तुरंत चलो।